नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सभी को सुबह की राम राम और सुप्रभात। दोस्तों, मोहब्बत की जो दुकान है कुल मिला जुला करके 1 साल तक चली, लेकिन चल नहीं पाई, क्योंकि मोहब्बत की दुकान की फ्रेंचाइजी जो सीईओ बांट रहा था, उसकी जो पॉलिटिक्स थी और जो पॉलिटिक्स की डेप्थ थी, उसकी वजह से मोहब्बत की दुकान पे खरीदार नहीं आए। और किसी भी दुकान को चलाने के लिए खरीदारों की बहुत जरूरत होती है। स्थिति यह हो गई कि लगातार राहुल गांधी चुनाव हारते गए। लोकसभा में कुछ सीटें बढ़ गई, भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटें कम हो गई। उसको इस तरीके से प्रचारित किया गया कि राहुल गांधी की बहुत बड़ी विक्ट्री हो गई है। इस देश की पूरी वामपंथी मीडिया ने यह मान लिया कि अब भारतीय जनता पार्टी का खेल खत्म है। लेकिन खेल उसके बाद शुरू होता है। राजस्थान में राहुल गांधी की सरकार होती, कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है, वो चली जाती है। छत्तीसगढ़ में चली जाती है, मध्य प्रदेश में चली जाती है। और सबसे बड़ा झटका जो लगता है राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव में उस जीत के बाद, हरियाणा के अंदर, जहां पे 100% अपनी जीत मान करके चल रहे थे, वहां पे बीजेपी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की। और मजे की बात क्या है, 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, तमाम तरीके की बातें थी। हरियाणा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी ने पहलवान का मुद्दा, कांग्रेस पार्टी ने किसान का मुद्दा, दुनिया भर की चीजें उठाई, लेकिन कोई चल नहीं पाई। चला क्या? योगी आदित्यनाथ जी का नारा, बटेंगे तो कटेंगे। चला क्या? डेवलपमेंट। चला क्या? ग्राउंड पे जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया था, वह राहुल गांधी को टोटल नकार दिया गया। हालांकि उस चुनाव का जो परिणाम आया, उसको लेकर के सैलजा और हुडा पे सब कुछ डालने की कोशिश हुई, लेकिन वो डल नहीं पाया। और राहुल गांधी नेशनल राजनीति के, राष्ट्रीय राजनीति के पटल से कुछ दिन तक गायब रहे। इस तरीके से गायब रहे जैसे गधे के सर से सींग गायब होती है। लेकिन फिर राहुल गांधी की वापसी हुई। राहुल गांधी के वापसी के बाद भी राहुल गांधी का चाल चरित्र, चेहरा जो पहले वाला है, वो आज भी बरकरार है। एक चीज और बता दूं, वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत मजेदार एनालिसिस होने वाला है। राहुल गांधी के साथ जो प्रॉब्लम है उसको तो आप सभी लोग जानते ही हैं, लेकिन अगर विपक्ष के सबसे बड़े नेता के पास मुद्दे ना हो, विपक्ष के, सत्ता पक्ष के पास मुद्दे ना हो, समझ में आता है। कोई 10 साल, 15 साल, 12 साल सरकार चला ले, उसके पास उसके बाद कोई मुद्दा ना बचे, तो समझ में आता है। लेकिन जो लगातार चुनाव हार रहा है, लगातार विपक्ष में है, उसके पास अगर मुद्दा नहीं है, वो उसी टेप रिकॉर्डर वाले घिसे पिटे मुद्दे के साथ बीजेपी को हराने चला है, तो आप उसकी मनोस्थिति को समझ सकते हैं। राहुल गांधी की मनोस्थिति यह है कि राहुल गांधी ने बहुत सारे मुद्दों पर तो बात ही करनी छोड़ दी। राहुल गांधी की जब लॉन्चिंग हुई और जब एकदम लगा कि अब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी है, मोदी जी को हरा दिया जाएगा, तो फ्लैशबैक में कई सारे मुद्दे चले। मुद्दा कौन कौन सा चला फ्लैशबैक में, याद करिएगा उसको। एक मुद्दा चला सीए और एनआरसी वाला, किस तरीके से उसके लिए आंदोलन हुआ। बहुत सारे भाजपा के लोग भी नाराज हुए उस बात के लिए कि अमित शाह इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं सही से। फिर मुद्दा क्या चला, किसान आंदोलन का। और किसान आंदोलन का मुद्दा इतना बड़ा चला, इतना बड़ा चला कि आप उसको पूछिए मत। मतलब किस तरीके से 3 कानून मोदी सरकार ने बनाया था, उसको वापस लेना पड़ा, बड़ी किरकिरी हुई उस पर। लेकिन वो भी मुद्दा बैकफायर कर गया। बैकफायर क्यों कर गया? धीरे धीरे योगेंद्र यादव, कांग्रेस पार्टी का साठगांठ, राकेश टिकैत, चढ़ुनी, सबकी पोल खुलती गई। और जब सबकी पोल खुलती गई तो पता चला कि इसके बैक में पैसा देने वाला, संसाधन देने वाली कांग्रेस पार्टी थी। नहीं चला मुद्दा। आप ध्यान से देखिएगा कि कितने मुद्दे उठाए राहुल गांधी ने। महंगाई, बेरोजगारी तो परमानेंट मुद्दा है। जो कैपेबल नहीं है वो ये मुद्दा रोज उठाते हैं, हमेशा उठाते हैं, और ये हमेशा भारतीय राजनीति में रहेगा, विश्व की राजनीति में भी रहेगा।
वो भी नहीं चला, किसान आंदोलन नहीं चला, फिर जातिगत जनगणना, मोहब्बत की दुकान, भारत जोड़ो यात्रा, सब कुछ करने के बावजूद, इतना झूठ नरेटिव निगेटिव फैलाने के बावजूद, सोशल मीडिया में भारतीय जनता पार्टी से आगे होने के बावजूद, मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर के यूट्यूब तक इतना हजारों करोड़ रुपया बांटने के बाद कांग्रेस पार्टी इस देश के अंदर मात्र 50-52 सीटें बढ़ा पाई और भाजपा की 50-52 सीटें कम कर पाई। नरेंद्र मोदी तीसरी बार, वैश्विक राजनीति में जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, याद रखिएगा, ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की कैटेगरी में आते हैं कि 3 बार कोई व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने लगातार, वह भी, और यही नहीं राज्यों में भी। तो मोदी को रोकना था, मोदी रुके नहीं, मोदी पुनः स्थापित हो गए। फिर एक नैरेटिव फैलाया गया बीच में, एनडीए अलायंस बना, एनडीए अलायंस की स्थिति क्या है आज के डेट में, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। आज बना, बनाने वाला ही भाग गया, मतलब नीतीश कुमार। अच्छा, इंडिया अलायंस को लेकर के दुनिया भर की बातें हुई, ममता बनर्जी से नहीं जम पाई, बहुत सारे नेताओं से नहीं जम पाई राहुल गांधी की, वो ताशनाश छिन्न भिन्न हो गया। उसको बनाने के बाद राहुल गांधी को क्या लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर 8,500 की योजना आई, खटाखट 1 लाख साल में डाल देंगे महिलाओं के खाते में, एक्सेप्ट नहीं किया गया। फिर उसके बाद क्या मुद्दा आया कि मोदी को, बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें इसलिए चाहिए कि ये संविधान बदलना चाहते हैं, आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। यह मुद्दा थोड़ा बहुत क्लिक किया, थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं। अब जैसे आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में क्लिक किया, मध्य प्रदेश में बिल्कुल क्लिक नहीं किया, महाराष्ट्र में क्लिक किया, बगल में गुजरात में क्लिक नहीं किया। तो ये प्रॉब्लम थी उसके एग्जीक्यूशन में। खैर, झूठ साँच बोल करके कैसे जैसे तैसे इन्होंने सीटें बढ़ा ली। परिणाम क्या हुआ उसके बाद परिणाम यह हुआ कि ये और मुद्दा विहीन हो गए। और जब ये मुद्दा विहीन हो रहे थे, उसी समय योगी आदित्यनाथ जी ने एक नारा दे दिया, जो मतलब मैं समझता हूं कि कई दशकों बाद एक ऐसा नारा आया है जो हिंदुओं को एकजुट करने वाली बात है। राम मंदिर आंदोलन के बाद मुझको लगता है, क्या नारा था? बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। प्रधानमंत्री ने उस पर एक ईंट और रख दी, उन्होंने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इसको सांप्रदायिकता का रंग दिया गया महाराष्ट्र के चुनाव में, लेकिन हुआ क्या? उल्टा हो गया, क्योंकि राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान पे अब मात्र खरीदार के तौर पे मुस्लिम बचे हैं। अब कोई वहां कुछ खरीदने नहीं जाता है। वोट भले लोग विचारधारा के हिसाब से, पार्टियों के हिसाब से, अपनी सुविधाओं के हिसाब से करते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मोहब्बत की दुकान पे अब सिर्फ और सिर्फ मुसलमान जाते हैं। और जब वो जाते हैं तो उनके उलेमा क्या कहते हैं कि हमारी ये 17 मांगे मानो, 10% आरक्षण दो, वक्फ बोर्ड आरएसएस पे बैन करो, तब हम तुमको वोट देंगे। ये बात पोल खुल जाती है। उसके बाद और जिहाद का मसला आता है तो और पोल खुल जाती है। अब स्थिति राहुल गांधी की ये हो गई है कि राहुल गांधी उल जलूल भाषण देने लगे हैं, लेकिन बीच में एक खेल चला, और इसको रवीश से लेकर के जितने वामपंथी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, सबने खूब चलाया कि नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे, चंद्रबाबू नायडू पलटी मार जाएंगे। डे वन सरकार का गठन नहीं होता उसके पहले से एक सब कोशिश हो रही थी। कांग्रेस पार्टी ने फोन भी किया था और ये सब चीजें बाहर निकल करके आई भी थी। बहुत लंबा हो जाएगा, मैं उस संदर्भ में नहीं जाता हूं। याद करिएगा क्या कहा गया, ये मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी तो नीतीश नहीं जाएंगे, वो मिनिस्ट्री नहीं मिलेगी तो नीतीश नहीं जाएंगे, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा तो भाग जाएंगे, ऐसे नहीं करेंगे, वैसे नहीं करेंगे, दुनिया भर की चीजें फैलाई गई। लेकिन क्या हुआ? पवन कल्याण कहीं नहीं गए, चंद्रबाबू नायडू कहीं नहीं गए, नीतीश कुमार कहीं नहीं गए। राहुल गांधी ओबीसी और पिछड़ों की बात करते हैं, राहुल गांधी ये भूल जाते हैं कि नरेंद्र मोदी भी ओबीसी हैं, नीतीश कुमार भी ओबीसी हैं। अब नीतीश कुमार की स्थिति है कि नीतीश कुमार कभी भी, जब भी मौका लगता है, तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैर छू लेते हैं। हालांकि इसके लिए बड़े लोग आलोचना भी करते हैं, बताइए एक मुख्यमंत्री क्यों मोदी के, अरे भाई संस्कार है, छू लेता है वो व्यक्ति, और सार्वजनिक मंच से कहता है वो व्यक्ति कि मुझसे गलती हुई थी, हमारे लोगों ने कुछ कहा था ऐसा, अब ये गलती दोबारा नहीं होगी। नीतीश कुमार बार बार सार्वजनिक मंचों से इस तरीके की सफाई देते हैं। क्यों देते हैं?
तो वो भी खेल खत्म हो गया कि हम नीतीश टूटेंगे और चंद्रबाबू नायडू टूटेंगे, पवन कल्याण टूटेंगे। पवन कल्याण की तो डिमांड महाराष्ट्र के चुनाव में हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने पवन कल्याण को आंध्र प्रदेश से बुलाया और पवन कल्याण ने जो प्रचार किया है और जो बातें कही है महाराष्ट्र की राजनीति में, वो अनुकरणीय हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ जी के बाद, मतलब आप मोदी जी को हटा दीजिए, उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी चीजों को आप, क्योंकि एक नोन फैक्ट है, योगी जी के बाद अगर महाराष्ट्र में कोई इंपैक्टफुल व्यक्ति जो सनातन और हिंदुत्व की बात करते हुए इतनी बड़ी बड़ी रैलियां किया है, तो उस व्यक्ति का नाम है पवन कल्याण। मैं आपको थोड़ी सी झलक दिखाता हूं। एक करने के लिए आया हूं, और किसको एक करने के लिए आया हूं? सनातनियों को एक करने के लिए आया हूं, हिंदुओं को एक करने के लिए आया हूं। और पवन कल्याण सिर्फ नरेंद्र मोदी के फैन नहीं है, नरेंद्र मोदी से उनकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ के भी उतने ही बड़े फैन हैं। जब अपने ही सरकार के गृह मंत्री को बता दिया कि योगी जी से सीखिए कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाता है, और सार्वजनिक मंच पे पवन कल्याण ने आंध्र प्रदेश में कह दिया, और इस बात का कोई बखेड़ा नहीं बना, उस पर काम करना शुरू हुआ। तो ये पवन कल्याण है। लेकिन एक चीज और देखिएगा, राहुल गांधी का साथ अखिलेश भी छोड़ना चाहते हैं। अखिलेश की तो स्थिति ये हो गई कि 9 उपचुनावों को लेकर के अखिलेश इतने डेस्परेट हैं कि उनको लगता है कि 2027 का मेन चुनाव है। इतना व्यथित तो अखिलेश यादव को लोकसभा चुनाव में किसी ने नहीं देखा होगा जितना वो 9 सीटों के उपचुनाव को लेकर के, क्योंकि अखिलेश यादव को पता चल गया है कि जो पिछली बार 5800 और ये सब संविधान विधान बोला था, इस बार चल नहीं रहा है, बड़ी विकट स्थिति है उनकी, तो किसी तरीके से बचाना चाहते हैं। हालांकि उपचुनाव कभी ये तय नहीं करते हैं कि मेन चुनाव में क्या होगा, लेकिन फिर भी अब राहुल गांधी क्या कह रहे हैं और किस तरीके से अपने ही अलायंस पार्टनरों को, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अब इन लोगों का कैसा अलायंस है भगवान ही जाने भैया, कभी लड़ते हैं, कभी गाली देते हैं एक दूसरे को, जो भी है, अखिलेश यादव को, सबको, जितने एनडीए अलायंस के पार्टनर हैं, सबको एक तरीके से तमाचा मारते हुए, गाली देते हुए दिखाई देते हैं। और क्या कहते हैं सुनिएगा। मैं नहीं दिखा क्योंकि मैं आपका हूं, वहां पे उद्धव ठाकरे दिखे जिसके साथ अलायंस में चुनाव लड़ रहे हो। क्या उस जनता में लोगों को नहीं पता है? तुम पप्पू हो सकते हो भैया, जनता नहीं पप्पू है। खैर, शरद पवार दिखे, उनके साथ चुनाव लड़ रहे हो। अखिलेश यादव दिखे, अलायंस में हो, चुनाव लड़ रहे हो। हालांकि वो अलग बात है कि महाराष्ट्र में तुमने सीट नहीं दिया, उत्तर प्रदेश में उसने सीट नहीं दी। ममता बनर्जी दिखी, उनके साथ तुम्हारी सांठगांठ है, एनडीए अलायंस की वो भी पार्ट है। केजरीवाल सब दिखे, केजरीवाल नहीं दिखे, संजय सिंह दिखे, सारे लोग दिखे, और बैकडोर से आपके पार्टी के नेता भी दिखे। तो क्या आप अपने पार्टी के नेताओं को नेता नहीं मानते हो, सिर्फ अपने आप को नेता मानते हो? यही कारण है कि राहुल गांधी के नेतृत्व पे कांग्रेस पार्टी के अंदर बार बार सवाल उठता है। राहुल गांधी को एक बात याद रखना चाहिए, तुम जिस समय अडानी को गाली दे रहे होते हो, उसी समय गहलोत, जब राजस्थान में तुम्हारी सरकार है, तो सोलर पे डील कर रहा होता है अडानी के बगल में बैठ करके तुम्हारा मुख्यमंत्री। तुम जब अडानी को गाली दे रहे होते हो या अंबानी को गाली दे रहे होते हो, तो रेवंत रेड्डी 12,400 करोड़ का प्रोजेक्ट लगवा रहा होता है अडानी से तेलंगाना के अंदर। अब कांग्रेसी क्या कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, कांग्रेस शासित राज्य में जब अडानी इन्वेस्ट करता है तो वो एकदम फेयर है, लेकिन भाजपा शासित राज्य में जब अडानी इन्वेस्ट करता है तो वो अनफेयर है। ये भी लॉजिक चल नहीं रहा है, एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बन पा रही है। हिंडनबर्ग और सारी चीजें हुई, नहीं एक्सेप्टेबिलिटी बनी, लेकिन इस बीच एक और वज्रपात गिरा। भारत में तो फैल रहे विदेशी ताकतों में एक सबसे बड़ी ताकत अमेरिका की ताकत, जिसमें जो बाइडेन, ओबामा और बिल क्लिंटन वाली ताकत थी, जहां से राशन पानी मिल रहा था, जहां के बदौलत, जहां के भरोसे ये चाहते थे कि भारत की सत्ता बदल जाए। कांग्रेस के नेताओं ने बार बार बयान दिया कि बांग्लादेश की तरह हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। वहां भी ट्रंप जीत गया, कमला हैरिस की हार हो गई, तब वहां से भी हुक्का पानी, दाना पानी बंद हो गया। तो करें तो क्या करें? अब इनको कुछ नहीं करना है। महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बाद, मैं उनके परिणामों की बात नहीं करता हूं, परिणामों के बारे में आप लोगों को पता है, उसके बाद
जो स्थिति इन लोगों की होने वाली है। भारतीय राजनीति में विपक्ष की सबसे बुरी स्थिति आप देखेंगे। मैं नहीं कह रहा हूं सब जेल चले जाएंगे, सबको फांसी हो जाएगी, लेकिन जो होगा उसकी कल्पना भी बहुत सारे लोग नहीं किए होंगे। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, ये तो कह लिया इन्होंने, इन सब सारी बातें कर ली। नीतीश कुमार ने जो कहा उसका क्या मतलब है? पार्टियां छोड़ देंगे तो गठबंधनवा तोड़ देंगे, कहां जाएंगे नीतीश कुमार? किसके साथ? फेल्योर लोगों के साथ। और क्यों जाएंगे नीतीश कुमार फेल्योर लोगों के साथ? नीतीश कुमार जब जब वहां गए हैं, नीतीश कुमार को क्या मिला है? कुछ नहीं, जीरो हो गए हैं नीतीश कुमार। गालियां और पड़ी हैं अलग से। तो नीतीश कुमार को भी ये समझ में आ गया कि भैया इधर उधर कूदने का कोई फायदा नहीं है, सब एकदम ठीक है, केंद्र में इनकी सरकार चल रही है, चलते रहो, काम धाम करते रहो, आगे चुनाव है 25 में। इससे और बड़ा गहरा झटका लगा है। जिनको ये लगता था कि बस हरियाणा चुनाव हारते ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, फिर लगा कि नहीं नहीं महाराष्ट्र चुनाव हारते ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे भाई? कौन सी गणित है? अब अजीत अंजुम वाली, रवीश कुमार वाली और वानखेड़े वाली गणित मत बताना, और ध्रुव राठी वाली, क्योंकि उनकी गणित खुद ही गड़बड़ाई हुई है। तो ये था। अब आप इस पे विचार करिएगा कि इतना कुछ होने के बाद राहुल गांधी की राजनीति में अब क्या बचा है? ताला लग चुका है मोहब्बत की दुकान पे। अब धीरे धीरे उस ताले में जंग लगेगा। 1-2 बरसात और होने दीजिए। आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको एनालिसिस और कंटेंट फैक्ट पसंद आता है तो चैनल के लिए कंट्रीब्यूट और डोनेट करते रहिएगा। फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। अधिक से अधिक लोगों तक इसको शेयर कर दीजिएगा, खासकर राष्ट्रवादियों के बीच में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।